हेलो। आज की वीडियो हमारी ईवीएस के ऊपर है। ये वीडियो जो सीटेट का अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके ऊपर है। ये मेरे नोट्स है। मैं सीटेट का मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ और जो मेरे नोट्स हैं वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि ये पास करने में मदद करेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो देखते हैं मेरे नोट्स और ये आपको हेल्पफुल होंगे, आई होप। स्टार्ट करते हैं। वाटर दैट इज़ सेफ़ फॉर ड्रिंक। जो वाटर पीने के लिए सेफ़ होता है वो कौन सा होता है? फ्रेश वाटर, डिस्टिल वाटर, टैप वाटर। साफ़ तो सारे पानी है, लेकिन पीने के लिए कौन सा ठीक होता है उसे बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, जिसे इंसान पी सकता है। फ्रेश वाटर वाटर भी लगता है, लेकिन फ्रेश वाटर साफ़ होता है, लेकिन जो हम पीने वाले पानी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर। एक चीज़ सुनी होगी हमने, एक इंसान का नाम MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये क्या थे? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, जेनेटिक्स की इन्होंने पढ़ाई करी थी। और जो भारत के अंदर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर यही लाए थे। इसी तरह अगर हम देखें विश्व के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लाया था, तो वो लाए थे हमारे नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया के अंदर कौन लाए थे? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर। वो सोल्ट जो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सोल्ट। जो ओशियन है, कवर अर्थ, जो ओशियन है हमारी धरती का कितना हिस्सा कवर करते हैं? 3/4, 3/4। अगर मान लो 100 किलोमीटर की पूरी पृथ्वी है तो 75 किलोमीटर तक क्या है? इसमें पानी है। ये 4 हिस्से पृथ्वी के हैं, तो 4 में से 3 हिस्से पानी है, एक हिस्से क्या है हमारी एक हिस्सा हमारी धरती है, 3 हिस्से में क्या है? ओशियन है। अगला देखते हैं। सांगपो रिवर इन तिब्बत, इन इंडिया में उसका क्या नाम है? जो भारत के अंदर नदी है ब्रह्मपुत्र, उसे तिब्बत के अंदर क्या बोला जाता है? सांगपो रिवर। चाइना के अंदर भी कुछ चाइनीज सा नाम है, वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। अगला कहाँ तक दिख रहा है हमें? यहाँ तक, मुंबई तक, ठीक है। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता। इकोसिस्टम कॉइन, जो वर्ड इकोसिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया था? इकोसिस्टम वर्ड दिया गया था टेंसले के द्वारा। अब एक बार अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? टेंसले के द्वारा। जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो कहाँ पे होती है भारत के अंदर? मासिन राम के अंदर। एग्ज़ाम आने वाला है, इन नोट्स को पढ़ के आराम से पेपर पास हो जाएगा। मैंने कई बार कर रखा है, तो आपका भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी पास हो जाएगा। और ये बहुत सारे नोट्स हैं, ये नोट्स बहुत हैं, ये हम पूरे कर लेंगे पेपर से पहले पहले। स्टार्ट करते हैं। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान है उसकी स्टेट बर्ड का क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक क्वेश्चन रह गया है, मिनीमाता डिजीज, ये किसके द्वारा किसके ये मिनीमाता डिजीज कैसे फैलती है? HG पोल्यूशन, मरकरी के पोल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है? मिनीमाता। ये सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? जापान के अंदर। याद रख लो, ये सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? जापान के अंदर। इससे क्या बन जाता है बॉडी के अंदर? मिथाइल मरकरी। मिथाइल को CH3 बोलते हैं, मरकरी को HG, CH3HG। इसके फॉर्मेशन की वजह से हमें क्या होती है? मिनीमाता डिजीज। इसकी फुल फॉर्म आती है पेपर में कई बार, IEEP, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, IEEP। भारत के अंदर टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा। जो नाइलॉन है इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? ये है विलेस कैरोथर्स। मैंने इसे कैरो से याद रखा था कि नाइलॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी? कारों के द्वारा। नाइलॉन अच्छा मटेरियल होता है, जो कार वाले होते हैं वो उसे अफोर्ड करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? कैरोथर्स। या पैराशूट वगैरह के अंदर भी किसका यूज़ होता है? नाइलॉन का। याद करने का एक तरीका और कुछ नहीं है।
फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड, जो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मुंबई से ठाणे। कब? 1853। अगले देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाई बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर किसी वाटर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, नदी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, इसका मतलब वो क्या है? हाईली पोल्यूटेड वाटर है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? लाइकिन। ये इंडिकेट कर देता है कि किसी एरिया में SO2 पोल्यूशन कितना है। इसकी ग्रोथ के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा है या कम है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब मनाया जाता है? 1974, 5 जून 1974 को। ये मैं दिखा देता हूँ, अभी मैंने सारे जो डेज वगैरह थे ये भी लिख रखे हैं। ये हम अब बाद में पढ़ेंगे। ये सब लिख रखे हैं। ये रे कौन कौन से डे कब मनाए जाते हैं, ये सब कुछ है। धीरे धीरे हम ये सारा पढ़ लेंगे और इसी नोट से ईजिली पेपर पास हो जाएगा CTET का। मेरे पास साइंस के नोट्स भी है कुछ, वो भी करते हैं। ये बहुत सारा मटेरियल है, करते हैं। हम लास्ट पहुंच गए थे लगभग। टेरिस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर, जो टेरिस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है कहाँ ज़्यादा होती है? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे ये हमारी क्या है? अर्थ है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं यहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? कम। मैक्सिमम यहाँ, मिनिमम यहाँ। आई होप समझ आया होगा। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किस चीज़ के लिए हुआ था? क्लाइमेट चेंज के लिए। इसी तरह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके लिए हुआ था? ओजोन के डिप्लीशन के लिए मीटिंग्स हुई थी, क्योटो और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाटर डे, जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इंडिया टारगेट टू अचीव विंड पावर, जो इंडिया का टारगेट था विंड पावर को अचीव करने का 2022 में कितने वोट पावर था? 60 गीगावाट पावर। और इसी तरह सोलर पावर का क्या था? 100 गीगावाट पावर। ये हम अचीव तो नहीं कर पाए और ये निकल भी चुके हैं। मुझे पता है थोड़ा सा हिल रहा होगा पर हल्का सा एडजस्ट कर लो बस। हाँ। ठीक है। जो स्मोक है, ये स्मोक किस किस चीज़ से मिलके बनता है? फोग प्लस स्मोक। स्मोक में जब फोग मिल जाती है तो क्या बन जाता है? स्मोक। ये पता ही है। जो ओमनीवोरस है, कॉकरोच कैसा होता है? ओमनीवोरस एक कीड़ा होता है, ऑर्थोपोडा। एडिफिक फैक्टर रिफर, जो एडिफिक फैक्टर है किससे मतलब इसका संबंध होता है? सोइल से। एल्बिडो, प्रोपोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं। तुलसी, तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओसिमम सेंटम। इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ना, थ्योरी बता रहा हूँ इसके पीछे की। ये बस MCQ टाइप क्वेश्चन करने हैं। पेपर में इसी तरह आएगा कि प्रोपोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस इज नोन एज एल नीनो इफेक्ट, एल्बिडो इफेक्ट, और इस तरह के 2 नाम और दे देंगे। तो हमें क्या लगा देना है? एल्बिडो। और थ्योरी, हम थ्योरी की क्लास भी करेंगे लेकिन ये इस पेपर के बाद। फिलहाल तो पेपर अब टाइम कम है तो ये एक तरह से मैराथन टाइप क्लास होंगी। हीटेड ग्राउंड वाटर एनर्जी, जो ग्राउंड वाटर हीटेड मतलब जो धरती के नीचे जो पानी होता है उसकी एनर्जी से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सोलर ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पे होती है? वेस्टर्न घाट के अंदर। जो हमारा पश्चिमी वेस्टर्न घाट है, अगर मैं हल्का सा बनाऊँ, ये वाला जो घाट होता है हमारा इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट। यहाँ पे कौन सी ग्रासलैंड मिलती है? सोलर ग्रासलैंड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
मीजर्स जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये क्या मेजर करता है, तो नाम में ही पता लग रहा है पोल्यूशन मेजर करेगा। सर इसका ठीक है, कहाँ तक है अर्थ, ठीक है। सर इसका नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। जो एगमार्क है वो क्या डिफाइन करता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी। कोई नोट्स भी बना सकता है सीधा ऐसी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, 1972। जो आर्सेनिक है ये MCQ है, सॉरी PYQ है, बहुत सभी पेपर हो गए, तो मैंने PYQ के हिसाब से लिख रखा है, इसलिए कोई लिंक नहीं बैठ रहा है इस क्वेश्चन का अगले से, PYQ से बना रखे हैं सारे ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आर्सेनिक वाटर पोल्यूशन मैक्सिमम, जो आर्सेनिक वाटर पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है फिलहाल भारत में, वेस्ट बंगाल के अंदर। इससे बीमारी कौन सी होती है, ब्लैक फुट डिजीज होती है आर्सेनिक वाटर पोल्यूशन से, और कैंसर कोज भी करता है साथ में। चार्ल्स डार्विन थे, ये बहुत सारी थ्योरी है इनकी, फिटेस्ट इज बेटेस्ट, और जहाज पे गए थे, इनका ये स्टोरी पता होगा सबको। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक थ्योरी भी थी इनकी। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। वर्ल्ड, एक मिनट, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी के डे कब मनाया जाता है, 22 मई को। ये एक साथ है। वाटर मार्च, अर्थ 22 अप्रैल, और ये क्या हो गया, मार्च अप्रैल मई। बायोडाइवर्सिटी कब हो गया, मई में। वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसकी थीम 2021 की क्या थी, वेटलैंड एंड वाटर। 2020 में क्या थी इसकी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 2023 वाली मुझे नहीं पता, गूगल कर लेना, अभी फ़िलहाल देखूंगा तो टाइम निकल जाएगा, एडिट नहीं है वीडियो के अंदर कुछ भी। जो गिर लोयन प्रोटेक्ट है, जो गिर लोयन है कहाँ मिलते हैं, भारत के अंदर एक ही जगह है, गुजरात। गिर नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। IUCN स्टेटस फॉर ब्लैक राइनो, जो ब्लैक राइनो है इसके लिए IUCN का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कुछ रिलेशन है एनिमल के एनिमल से, जैसे ये वैसे ये टॉपिक हमारा साइंस का है और 12th क्लास के अंदर है ये, और 10th में भी है शायद, अब नए सिलेबस के अंदर हटा दिया है। ये रिलेशन होता है कमेंसलिज्म रिलेशन, क्या होता है, जिसके अंदर 2 लोग हैं, एक को तो फ़ायदा होता है दूसरे से, लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा होता ना नुकसान होता, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे आपने वो सुना होगा, देखा होगा, भैंस के कमर पे बगुला बैठा रहता है, कौवा बैठा रहता है, भैंस को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, भैंस को ये वाला एग्जाम्पल नहीं है, भैंस को फ़र्क पड़ता है, वो उसकी चीचड़ी वगैरह खा जाता है कई बार। इसका एक एग्जाम्पल है, फ़िलहाल सिंपल भाषा में 2 लोग हैं, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक कोई जानवर होता है उसके ऊपर टिक्स टाइप चिपक जाती है बहुत सारी चीज़, ये उस जानवर को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है उस जानवर की पीठ पे है उस वजह से। ये एग्जाम्पल होता है कमेंसलिज्म का। पैरासाइटिक का तो पता ही है, आप सबको पता होगा, एक को फ़ायदा हो रहा है एक को नुकसान होता है। कुत्तों के अंदर चीचड़ी वगैरह हो जाती है, तो चीचड़ी उसका खून पीती है, उसे तो फ़ायदा होता है, कुत्ते को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। एक मिनट, अब नहीं लेगा। एक होता है हमारा एमेंसलिज्म, जिसके अंदर एक को तो नुकसान होगा, दूसरे को पता भी नहीं होगा उसे ना फ़ायदा ना नुकसान। जैसे अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देखो, एक हाथी है, रास्ते में जा रहा है, रास्ते में कोई छोटा मोटा कीड़ा है, हाथी पैर रख के जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा, उसे नुकसान हो जाएगा, हाथी को ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, उसे तो कुछ पता ही नहीं लगा। ये एग्जाम्पल एमेंसलिज्म का है। म्यूचुअलिज्म का मतलब फ़ायदा, लाइकेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसके अंदर क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है दोनों से मिलके।
एक है हमारा चिपको मूवमेंट, ये किसके द्वारा हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत फेमस इंसान हुए इसके द्वारा। गोरा देवी, सुदेशा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, इनकी तो शायद अभी मृत्यु हुई है हाल फिलहाल में। ये चिपको आंदोलन से ही रिलेटेड है चारों लोग। आंदोलन सबको पता होगा, बताने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, पेपर में आना भी नहीं। यही आएगा चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था, क्या था इसके अंदर? तो जो पेड़ होते थे उस पे चिपक गए थे लोग, उसे बचाने के लिए, ये आंदोलन था हमारा चिपको आंदोलन। एक अमृता देवी बिश्नोई वाला भी आप सबको याद होगा। जो टोटल हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के अंदर, ये कितने हैं? 35। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? वैसी लोकेशन जहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या हो, हाई हो, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। इंडिया के अंदर फिलहाल 4 है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मन रीजन और सुंदरबन डेल्टा। बैड ओजोन प्रेजेंट इन, जो बैड ओजोन है कहाँ मिलती है? हमारे ट्रोपोस्फियर में, सबसे नीचे वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। गुड ओजोन कहाँ मिलती है हमें? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के अगली लेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। याद क्या रखना है? बैड ओजोन ट्रोपो में मिलेगी, BT और GS जनरल स्टडीज़। गुड ओजोन कहाँ मिलती है हमारी? स्ट्रेटोस्फियर में। मोस्ट जनरेटिंग इंडोर एयर पोल्यूशन किसके द्वारा होता है? रेडोन के द्वारा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं? PAP, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये क्या होता है हमारा? एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी होता है। एक हमारा ट्रोफोस्फेरिक ओजोन, और ये भी हमारा क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके अलावा एसिड रेन भी इसी के कारण होती है। एसिड रेन के अंदर क्या होते हैं? SOx और NOx। एक्स की जगह 1, 2, 3 इस तरह अलग अलग वैल्यू आ सकती है, वैसे सबको पता है SO2 और NO2 मेन होते हैं जो हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। एसिड रेन किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द मेजर रिवर ऑफ इंडिया, जो भारत की नदियों के अंदर मेजर पोल्यूशन का क्या कॉज होता है? तो जो एग्रीकल्चर का जो बहाव आता है, उनका वेस्टेज पानी होता है जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डले होते हैं, या हम फसलों को धोते हैं उसके अंदर, वो जो पानी खेतों से निकल के नदियों में जाता है वही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है। इसके अलावा बहुत को लगेगा नदी नाले का पानी जाता है, जो नालों का पानी, हाँ वो भी करता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल थिंग मान सकते हैं हम एक तरह से होती है, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स हमारे खेतों में डलते हैं सबसे भयंकर नुकसान यही करते हैं, और ये नाले के अंदर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड, जो सीवेज का ट्रीटमेंट है उसके पानी को साफ करने को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। एक ये सीवेज ट्रीटमेंट का पूरा वो है पैटर्न, कैसे कैसे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्टेज होती है, पढ़ेंगे हम। एसिड रेन pH कहाँ कितना होता है? या तो 5.6 इसके बराबर या इससे कम, हमेशा एसिड रेन होगा। नॉर्मल पानी का 7 होता है, पता होगा। आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं, और कल इससे बड़ी क्लास होगी और इससे बेटर तरीके से क्लास होगी। और ये नोट्स हैं अवेलेबल होते हैं, रेगुलर रहना, तो ये सारे नोट्स हैं, इनसे आपकी EVS ईजिली कंप्लीट हो जाएगी, ईजिली। और मेरा मल्टीपल टाइम CTET पास हुआ है, मैं इस पर डाल भी दूंगा आपको दिखाने के लिए अपने मार्क्स वगैरह, तो आप देख सकते हो इस पर जाके। ठीक है, थैंक यू।